हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज बीएनएस की ऐसी 4 सिमिलर धाराओं की जिनमें अंतर करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिनमें चोरी है, एक्सटॉर्शन है, लूट है और डकैती है। तो साथियों, बीएनएस की धारा 303 में चोरी को परिभाषित किया गया है और बीएनएस की धारा 308 में एक्सटॉर्शन यानी उद्दापन को परिभाषित किया गया है और बीएनएस की धारा 309 में लूट को परिभाषित किया गया है और बीएनएस की धारा 310 में डकैती को परिभाषित किया गया है। साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं थेफ्ट की, चोरी की। चोरी क्या होती है, कब चोरी का अपराध माना जाए और चोरी करने के पर क्या सजा है। तो साथियों, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बगैर बेईमानी पूर्वक उससे पृथक कर देता है तो अभी हम इसे चोरी कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा पेंसिल है, कोई व्यक्ति मेरी सहमति के बगैर बेईमानी पूर्वक इस पेंसिल को मुझसे पृथक कर ले या अपनी जेब में रख ले तो अब उसने चोरी की। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि चोरी में ना कोई फोर्स का इस्तेमाल हुआ, ना किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ, तो इसे हम चोरी कहते हैं। चोरी में हम सज़ा की बात करें तो सज़ा चोरी में 3 साल या 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। अब इससे आगे हम बात करते हैं साथियों एक्सटॉर्शन की, उद्दापन की, जिसको बीएनएस की धारा 308 में परिभाषित किया गया है। तो साथियों, एक्सटॉर्शन क्या है? जब कोई व्यक्ति या तो इंटरनेट के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या फिर खुद उसके सामने उसको भय कारित करके कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई संपत्ति या कोई प्लॉट या कोई पैसा के लिए उसको भयभीत करता है, डराता है, तो हम उसको उद्दापन कहते हैं। जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति मेरे से कहे कि बंदूक की नोक पर मेरे को बंदूक दिखाए और मेरे से कहे कि तेरे पर्स में जितने पैसे हैं उनको मुझे दे, तो अब उन्होंने मेरा उद्दापन किया, एक्सटॉर्शन किया। या फिर कोई यूँ कहे कि मैं तेरे खिलाफ कोई आर्टिकल ऐसा लिखूंगा जिसमें आपकी छवि धूमिल हो जाएगी, तो अब उसने उसका उद्दापन किया। अब उद्दापन में सज़ा की बात करें तो उद्दापन में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके बाद हम बात करते हैं लूट की, रॉबेरी की, जिसको बीएनएस की धारा 309 में परिभाषित किया गया है। सभी प्रकार की लूट या तो चोरी है या उद्दापन है। अब हम इसको समझते हैं कि सभी प्रकार की लूट या तो चोरी है या उद्दापन है, ये कैसे समझा जाए। तो जब कोई आदमी चोरी करने के दौरान किसी व्यक्ति की जंगम संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को कोई चुराता है बेईमानी पूर्वक, और उस चोरी करने के दौरान, उस संपत्ति को ले जाने के दौरान या फिर उस संपत्ति को ले जाने के प्रयास करने के दौरान वह व्यक्ति उस व्यक्ति को घोर उपहत्या कारित करता है या घोर उपहत्या कारित करने का प्रयत्न करता है या फिर उसकी मृत्यु कारित करता है, तो उन्होंने लूट किया। साथियों, इसके बाद उद्दापन ही लूट है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने उसको भय दिखाकर उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है या उसे उसकी संपत्ति को पृथक करता है, अलग करता है भय दिखाकर, या फिर उसको घोर उपहत्या कारित करता है या फिर उसको मृत्यु कारित करता है, यही वो भय, यही वो उद्दापन लूट बन जाएगा। साथियों, बात करते हैं अब लूट में सज़ा का क्या प्रावधान है। तो साथियों, 10 साल की सज़ा का प्रावधान है वो प्रावधान आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इससे आगे साथियों बात करते हैं डकैती की। डकैती क्या होती है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो इसे हम डकैती कहते हैं।